फीस। हिमाचल सरकार ने 164 नई वस्तुओं पर लगाई मार्केट फीस। खेतों में काम कर रही महिला पर जंगली सुअर ने किया हमला, ऐसे बचाई जान। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ बर्फ का लिया आनंद। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी में विकास को नए आयाम देने वाले भव्य दिव्य शिव धाम में मंडी कलम चित्रशैली और काष्ठकुणी शैली की झलक भी देखने को मिलेगी। इस प्राचीन कलाओं के साथ धाम के दोनों मुख्य द्वार तैयार किए जाएंगे। शिव धाम में प्रवेश के लिए तैयार हो रहे कैलाश द्वार में भी इसकी झलक देखने को मिलेगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से देश दुनिया में मंडी धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटक मानचित्र पर मजबूती से उभरेगा। दुनिया भर के पर्यटकों के लिए मंडी में पर्यटन गंतव्य का नया स्वरूप देखने को मिलेगा। विलुप्त हो रही मंडी कलम और काष्ठकुणी शैली से सैलानियों को रूबरू करवाकर इसे सजाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 164 नई वस्तुओं पर मार्केट फीस लगा दी है। अब तक सरकार 94 वस्तुओं पर ये फीस वसूल रही थी, लेकिन जनवरी से 258 वस्तुओं पर मार्केट फीस की वसूली शुरू कर दी गई है। हालांकि व्यापारियों ने इसका सीधा विरोध शुरू कर दिया है। कारोबारियों का कहना है कि 1% मार्केट फीस लगने से ये चीजें महंगी हो जाएंगी, जिससे आम आदमी की जेब पर इसका भार पड़ेगा। शिमला व्यापार मंडल का कहना है कि अब राशन और रोजाना इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं पर भी सरकार ने ये शुल्क लगा दिया है। पहले सिर्फ 94 वस्तुओं पर ये शुल्क लगता था। केंद्र ने जब जीएसटी लगाया था तब कारोबारियों को भरोसा दिया गया था कि इसके अलावा अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन अब सरकार ने जनवरी से 165 नई वस्तुओं पर मार्केट फीस लगा दी है। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले 10,000 मेधावियों को मार्च 2022 तक स्मार्टफोन दिए जाएंगे। नए शैक्षणिक सत्र से पहले मोबाइल फोन आवंटन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने जैम पोर्टल के माध्यम से टेंडर आमंत्रित किए हैं। 10वीं 12वीं के 9,000 और कॉलेजों के 1,000 मेधावियों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। शैक्षणिक सत्र 2020 और 21 के मेधावियों के लिए स्मार्ट मोबाइल फोन की खरीद की जानी है। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की सरकार के समय शुरू हुई लैपटॉप वितरण योजना को जयराम सरकार ने बंद कर दिया है। शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 की मेरिट सूची में शामिल करीब 19,500 मेधावियों को ही अब लैपटॉप दिए जाने हैं। बर्फबारी व तापमान की भारी गिरावट के बावजूद भी जनजातीय जिला किन्नौर के काकुन में रमेश हाइड्रो प्रोजेक्ट से निकाले कामगारों का आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उनका कहना है कि रोजगार के पर्याप्त अवसर होकर भी कंपनी अपनी मनमानी कर रही है, न ही प्रशासन की तरफ से कोई रास्ता निकाला जा रहा है। ऐसे में कर्मचारियों के पास आंदोलन के सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। संगठन के प्रधान रतिराम नेगी ने सरकार और प्रशासन के प्रति रोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन को परियोजना प्रबंधन और कामगारों के बीच हस्तक्षेप कर बीच का रास्ता निकालना चाहिए। शनिवार देर रात करीब 11:30 बजे नेशनल हाईवे 205 चंडीगढ़ मनाली पर स्वारघाट अपर एक्साइज बैरियर तवाटा के समीप बिलासपुर की कीर्तपुर की तरफ क्लिंकर लेकर जा रहा एक तेज रफ्तार ट्रक घनी धुंध और बारिश के चलते सड़क किनारे बनी नाली में जा घुसा। हालांकि इस हादसे में ट्रक चालक ज्योत जिला बिलासपुर निवासी बाल बाल बच गया है, जबकि घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्रक ने किसी अन्य वाहन को ओवरटेक किया था और धुंध और बारिश की वजह से ट्रक अनियंत्रित होकर नाली में जा घुसा था। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। बालाघाट मंडल में राजगढ़ के पास क्यूरी गांव में जंगली सुअर ने खेतों में काम कर रही महिला पर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। महिला का नीरचौक मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 57 वर्षीय गीता रविवार सुबह अपने खेतों में काम कर रही थी और इसी दौरान एक जंगली सुअर ने उस पर हमला कर दिया। गीता देवी ने मदद के लिए जोर से आवाज लगाई। बचाव के लिए गीता देवी ने सुअर का जबड़ा पकड़ लिया और इसी दौरान सुअर ने उसके हाथ पर काट लिया। जोगिंद्रनगर के साथ लगते ढेरू नामक स्थान पर कार खाई में गिर गई। हादसे में पधर उपमंडल की जिलहन पंचायत के लखवाण गांव के 2 सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें एक सेना में तैनात था। 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में मृतकों का तीसरा सगा भाई और 2 चचेरे भाई शामिल हैं। हादसा रविवार सुबह करीब 9 बजे हुआ। जानकारी के अनुसार सभी लोग पधर के लखवाण गांव के निवासी हैं। निजी कार्य से कांगड़ा के देहरा जा रहे थे। ढेरू के पास कार अनियंत्रित होकर पैरापेट को तोड़ती हुई करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। धमाके की आवाज सुनते ही स्थानीय लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। घायलों को खाई से निकालकर एम्बुलेंस से सिविल अस्पताल जोगिंद्रनगर पहुंचाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया।
हिमाचल प्रदेश सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ की राज्य व जिला कार्यकारिणियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से उनके आधिकारिक आवास में भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में कर्मचारियों के अनुबंध कार्यकाल को 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने राजभवन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ शिमला में इस मौसम की पहली बर्फबारी का आनंद लिया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ राजभवन परिसर का दौरा किया। इस दौरान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, कृषि मंत्री डॉक्टर मारकंडा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, नगर निगम शिमला महापौर सत्या कौंडल और अन्य भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने बर्फबारी के संबंध में राज्यपाल के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने किसानों और बागवानों के लिए बर्फबारी की उपयोगिता से भी अवगत करवाया। जनजातीय क्षेत्र भरमौर सफेद आफत की जद में है। शनिवार मध्यरात्रि से आरंभ हुई बर्फबारी का क्रम रविवार को भी जारी है, जिसके चलते क्षेत्र में जनजीवन बुरी तरह से पटरी से नीचे उतर गया है। हालात ये हैं कि हिमपात आरंभ होने के साथ ही क्षेत्र के कई हिस्सों में बिजली की आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। वहीं सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी थम गई है। रविवार सुबह कुछ वक्त के लिए बर्फबारी रुकी, लेकिन दोपहर में जोरदार हिमपात आरंभ हो गया। नतीजतन क्षेत्र के लोगों की मुश्किलें भी आगामी समय की ओर बढ़ जाएंगी। रविवार दोपहर तक उपमंडल मुख्यालय भरमौर में 7 से 8 इंच बर्फबारी दर्ज हो चुकी है, जबकि होली में आधा फुट हिमपात हो चुका है। इसके अलावा ऊंचाई वाले गांवों में 1.5 से 2 फुट ताजा हिमपात हुआ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।